तो एकदम बढ़िया। क्यों कोई पीडीएफ नहीं पहुंची क्या? पहुंच गई? क्यों भाई? कल वाली, भाई कल वाली पहुंच गई? भाई तो कल वाली पहुंच गई ना? बोल रहे? एक मिनट एक मिनट एक मिनट। वो तो कल से स्टार्ट हुआ ना? वो ये कहाँ की पीडीएफ मिल जाएगी? अच्छा आज फर्स्ट डे किसी का? बहुत लोगों का है, काफी लोगों का। बैच तो कल से स्टार्ट हो गया ना? 25 से होगा। अब नया बैच बन जाएगा, और क्या। चलिए तो जो नए लोग आए थे थोड़ा बेसिक उनको बता दूं रैंकिंग का। कर लीजिए आप लोग, कल डिटेल में चल तुम्हारी इस बात पर। रैंकिंग का मतलब होता है किसी की मिशन बताना टॉप से या बॉटम से, लेफ्ट से राइट से, है ना? लगभग इतने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। टीवी का चर्चा कर चुके थे हम, इसके भी बहुत सारे टाइप होते हैं। फिर हमने देखा था कभी भी जैसे एक पंक्ति है, इसमें कुछ लोग बैठे हुए, हमें नहीं पता कितने लोग बैठे हुए, और अगर यहाँ पे लगती है ए नाम का, इसका लेफ्ट हैंड से पोजीशन 5 है और राइट हैंड से पोजीशन 8 है, ठीक है? तो इस पंक्ति में कुल लोगों की संख्या तो हम कैसे निकाल लेते हैं? चलिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं हम, और इसमें से एक घटाना पड़ता है, तो आंसर आता है 12। एक क्यों बताया गया? क्योंकि जब मैंने यहाँ से यहाँ तक 5 गिने तो उसमें एक को गिन लिया था। जब मैंने यहाँ से यहाँ तक 8 गिने उसमें मैंने एक को गिन लिया। मतलब 8 में भी ये शामिल है और 5 में भी ये शामिल है, तो एक को गिन लिया। जबकि एक ही व्यक्ति है, तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला बन जाता है कि टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। कभी टोटल निकालना पंक्ति में तो क्या करेंगे? एक ही व्यक्ति की दोनों पोजीशन ऐड कर देंगे, क्या करेंगे? -1, तो टोटल निकल आएगा। लेकिन ध्यान रखना भी चाहिए, पोजीशन एक ही व्यक्ति की होनी चाहिए, तो अलग अलग व्यक्ति नहीं होनी चाहिए। जैसे ए का पोजीशन लेफ्ट से 5 है, यहाँ पर बी है, बी का पोजीशन राइट से 8 है, तो अब हम नहीं कर सकते पंक्ति में कितने लोग हैं, क्योंकि बीच में कितने हमें क्या पता, कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा, फिर निश्चित नहीं कर सकते। तो कल हम लोग पढ़े थे, हमने पहले हम लोग कभी भी पंक्ति में टोटल निकालना है तो क्या चाहिए? एक ही व्यक्ति की दोनों पोजीशन, एक ही जगह की दोनों पोजीशन। दूसरा क्या पढ़ा था? इस तरह माइनस 1 को यहाँ लगाओगे तो प्लस 1 हो जाएगा, और बचा लेफ्ट प्लस। उसका जब कभी हम एक ही व्यक्ति की या एक ही जगह की दोनों पोजीशन जोड़ेंगे तो पंक्ति में जितने लोग बचे ना उससे एक अधिक वैल्यू आएगी। पंक्ति में तो 12 लोग बचे तो 9 जोड़े 13 आएगा। जब कभी भी एक ही व्यक्ति की दो पोजीशन जोड़ी जाएंगी तो वैल्यू उनका टोटल से एक ज्यादा आएगी। ये दोनों पे हमने काम किया था और सब कुछ क्वेश्चन किए थे, है ना? ये होगा ना हमारा। चलिए अब यहां से देखते हैं। ये सब क्वेश्चन 10 होते हैं, जैसे कि मैं पहले बोल चुका हूं आपसे, लेकिन अभी हम इसको समझते हैं, फिर 10 करेंगे। लड़कों की पंक्ति में ये वाली पंक्ति बना दी बॉयज की, और ये जो आपका लेफ्ट हैंड है वही आपका लेफ्ट हैंड होता है और ये आपका राइट हैंड होता है। ये बायां छोर होता है और ये दायां छोर होता है। लड़कों की पंक्ति में मोनो लेफ्ट हैंड से यहां मान लो कि मोनो बाएं छोर से, इस हैंड से कितना है? 16 है। सोनो राइट हैंड से 18 है। अब यहां पर एक बात समझना, ये राइट हैंड है। अब मुझे बताओ यहां से यहां तक कितने लोग हैं और यहां से यहां तक समझ लो कहां गया? क्या आपको दिया पंक्ति टोटल कितने? नहीं दिया ना? अब यहाँ पे हो सकता है सब 10 लोग हो सकता है 100 लोग हो सकता है 1000 लोग मुझे नहीं पता, हो सकता कोई नहीं हो। जैसे मैं लाइन बताऊं तो क्या है? सोनो राइट हैंड से 18 है। अब मान लो अगर यहाँ पर 15 लोग हुए, कितने हुए? तो अब जब सोनो को राइट से बताओगे तो यहाँ बचेगा क्रॉस करके, और मान लो यहाँ पर 25 लोग हुए तो यही बचेगा। मतलब सोनो मोनो के राइट में भी बैठ सकता है और लेफ्ट में भी, हमें पता नहीं अभी, तो थोड़ा सा और आगे पहुंचे। आगे क्या होगा? सोनो दाएं छोटे बता रहा है और मोनो के राइट में है। मोनो के कहाँ है? राइट। अब मालूम चल गया इसलिए यहाँ बैठेगा सोनो, क्योंकि मोनो के राइट में कौन सा स्थान पर है? छठवें। अच्छा मुझे बताओ, अब ये मोनो के राइट में छठवा है तो ये बाएं छोर से कौन सा हो जाएगा? 16 और 6 होगा कि नहीं? हो जाएगा। और ये दाएं छोर से कौन सा दिया है? 18। और एक जगह की दो पोजीशन में रहेगा, और जैसे ही एक जगह की दो पोजीशन में तो जाएगा क्या? कैसे जाएगा सर? 22 प्लस 17 39। आप लोग क्या करते हो जनरली? लेफ्ट प्लस राइट माइनस, मतलब 22 प्लस 18 40 माइनस 1 39। कैसे ना करके -1 पहले कर लो तो सीधे दिखेगा 22 प्लस 17। क्लियर है? अब इसके बिना इस क्वेश्चन को देखो मेरा, अब पढ़ो क्वेश्चन को। हमें कहा 16 है, उसके राइट में 6 है। सोनो 16 से 22 हो गया, और राइट से कितना दिया? 18। राइट 18 एक जगह पोजीशन आ गई तो लगा 39। क्या जरूरत है इसकी? तो कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर होगा? इसका टोटल निकालने के लिए एक जगह की दो पोजीशन चाहिए। देखो बाहर कौन है? टोटल निकालने के लिए क्या चाहिए? एक व्यक्ति की दो पोजीशन, और जैसे एक जगह की या एक व्यक्ति की दो पोजीशन आ गई टोटल आ गया। बड़े आगे तो राइट आंसर इज 39। इसका यूज नहीं करोगे? अच्छा बिटवीन वाला है कॉन्सेप्ट, फिर से एक बार चर्चा करते हैं बिटवीन पर। ये दो व्यक्तियों के बीच में कितने लोग हैं ये हमें पता करना होता है। तो देखो मान लीजिए एक रो है, एक पंक्ति है, यहाँ पर एक व्यक्ति बैठा है पी, और पी का लेफ्ट से पोजीशन है 5, पी का लेफ्ट हैंड से पोजीशन कितना है? 5। तो यहाँ कितने लोग होंगे? 4। कितने लोग हैं? 4। देन यहाँ पर एक व्यक्ति है क्यू, इसका लेफ्ट हैंड से पोजीशन है 9, तो यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं? 8। इसके पहले ये 9 है लेफ्ट हैंड से 5 छोड़ से। अब मुझे बताओ पी और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे? पक्का सर? ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। तो
यहाँ पर पी और क्यू के बीच में कितने लोग हैं भाई? अब यदि इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे फ्रेम कर दूं, एक पंक्ति है, यहाँ पर पी है और पी का लेफ्ट से पोजीशन है 5 और यहाँ पर क्यू है और क्यू का राइट से पोजीशन है 9। अब इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? क्या बता सकते हो? जैसे मैं आगे से पहला पंक्ति में, आप पीछे से पहले, बताओ हम दोनों के बीच में कितने लोग हैं? नहीं बता सकते। तो यहाँ से कौन सा बिल्डअप होता है अपना, कौन सा बनता है कि सर जब कभी भी हमें ये बताना होगा कि दो व्यक्तियों के बीच में कितने लोग हैं, तो दोनों की पोजीशन सेम साइड से बताना चाहिए। अगर एक की लेफ्ट और एक की राइट से बताओगे तो हम नहीं बता पाएंगे, इसकी लेफ्ट से इसकी लेफ्ट से बता देंगे, राइट? अगर दोनों की राइट से बताओगे तो भी बता देंगे, मतलब सेम साइड से बताना चाहिए। तो आप चाहो तो लिख सकते हो, है ना? कॉन्सेप्ट के कुछ बच्चे पूछ रहे नोट्स कैसे बनाए, तो कॉन्सेप्ट के नोट्स बनाए दो, पीडीएफ पर देते हैं सवालों की पूरी, तो क्या बना रहे हो? सवाल क्यों लिख रहे हो, है ना? तो यहाँ पे लिख सकते हैं कभी भी यदि लिखना है ना, हाँ लिख लो। यदि हमें यदि हमें यदि हमें यह बताना है कि दो व्यक्तियों के बीच में कितने लोग हैं, कि दो व्यक्तियों के बीच में कितने लोग हैं, तो उन दोनों व्यक्तियों की पोजीशन या स्थान सेम साइड से पता होना चाहिए, सेम साइड से पता होना चाहिए, सेम साइड से पता होना चाहिए, या टोटल पता होना चाहिए, या टोटल कुल लोगों की संख्या पता होना चाहिए। If you want to know how many persons between P and Q, sorry, how many persons between two persons, if you want to know how many persons between two persons, then we have to know the position of both the person from same side. ठीक है, from same side और to know the total. देखिए मैं क्या कह रहा हूँ समझाता हूँ। मैंने आपसे कहा पहली बात, दोनों की पोजीशन सेम साइड से पता होगी तो हम बिटवीन निकाल लेंगे, ठीक है? अब मान लीजिए एक की लेफ्ट से पता है, एक की राइट से पता है और टोटल भी नहीं दिया है, तो हम बिटवीन नहीं कर सकते। इसका आंसर आएगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हाँ, अगर हम टोटल दे दें, हम कह रहे मान लीजिए इस पंक्ति में 20 लोग बैठे, कितने, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं, 5, और यहाँ से यहाँ तक कितने लोग हैं, 9, 9 और 5 14, तो बीच में कितने देंगे, 6 और टोटल 20, नहीं आ गया? तो यहाँ पे टोटल बताओ या दोनों की पोजीशन सेम साइड से बताओ, दोनों से बताओ, बता देंगे, ठीक है? तो पहले काम कीजिएगा तो पहुंच गया ना इस चीज पर। चल, मनोज और सोनाली के बीच कितने छात्र हैं? मनोज की राइट क्या है, कहां से, राइट से, तो मनोज की राइट से पहुंचे मालूम चले और सोनाली की राइट से पता चलना चाहिए। ये कितना है, 11। सोनाली की राइट से कितनी है, देखिए सोनाली की राइट से कितनी है, आप कितने हो सकते हैं, 11 में कितना जोड़ेंगे 26 हो जाए, तो कितने कितने होंगे? अरे भाई 11 और 26 के बीच में कितनी संख्या आएंगी बताओ, समझ आएंगे नहीं आएंगे? देखिए मैं कैसे करता हूँ, कैसे बताता हूँ आपको। मैंने लोग बताया जैसे 11 और 26 के बीच बताना कितनी संख्या आती है, तो ना तो मुझे 11 को इंक्लूड करना है, ना ही 26 के बीच बतानी है मुझे, तो 11 और 26 के बीच में कितनी है ना? जब दो लोगों के बीच की बात की जाती है तो दोनों को काउंट किया जाता है क्या, बताइए? जब हम लोग आप दोनों के बीच में कितने लोग हैं तो लोग काउंट करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो 11 और 26 को काउंट नहीं करना, लेकिन हम कैसे करते हैं इसको, भाई 11 को छोड़ दो, 11 के बाद 26 चल जाओ, कितनी संख्या चाहिए, 11 के बाद कितना जोड़ना पड़ेगा कि 26 है 15, और इन 15 में 11 सामने क्या नहीं है, तो 11 के बाद अपने 12 13 है ना, लेकिन इन 15 में 26 कितना मिलेगा, है ना? 26 से देना पड़ेगा, तो फिर कितने 15 नहीं होंगे, कितने होंगे, उसे बताना पड़ेगा 26 होगा, बात समझ नहीं, ठीक है? तो यहाँ फटाक से जाता है आंसर। अब बहुत सारे लोग रहेंगे तो पहले एक लाइन बनाओ, है ना, फिर लिखो सोनाली, यहाँ सोनाली बनाओ, सोनाली का लेफ्ट से क्यू बनाओ, फिर सोनाली का राइट से 26 बनाओ, फिर रूपाली की राइट से बनाओ, या रूपाली बनाओ राइट से 14 बनाओ, फिर राइट से मनोज बनाओ, यहाँ मनोज राइट से 11 बनाओ। अब इतना टोटल की जरूरत क्या है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जिन दो के बारे में पूछ रहा है उन दोनों की पोजीशन सेम साइड से पता करो और फिर निकालो। अब हमको पूछा मनोज और सोनाली के बीच में कितने लोग हैं, तो यहाँ से देखो मनोज की पोजीशन कहाँ से दी है, सर मनोज की राइट से दी है 11, तो सोनाली की राइट से निकाल लो, है ना? ये होगी तो ठीक है, तो देखेंगे बाद में। सोनाली को 5 से क्यों राइट से 26, अब बस ये होगा ना 11 और 26 के बीच में कितने, तो 11 में कितना जोड़ेंगे 26 और 15, तो फिर होंगे 14, ठीक है? मेरे आगे यहाँ पूछा सोनाली और रूपाली, रूपाली की राइट कहाँ से दी है, राइट से कितने दी है 40, और सोनाली की दोनों राइट से दी है, तो सोनाली की कहाँ से निकालेंगे अपन, राइट से। अब बताओ फिर कितने होंगे दोनों के, 11 मगर नहीं 11 बताओ, तो बताओ मैं कितना जोड़े 14 के बाद 26 हो गए 12, 12 में 26 बात शामिल है, तो फिर कितने होंगे, जब पेन की होगा तो इसके लिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। 80% क्वेश्चन एग्जाम के पेन होते हैं पढ़ के, जब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। हाँ, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये मनोज ये रूपाली, इस पर ध्यान देना है ना। मनोज की राइट कहाँ से दी है, राइट से 11, अच्छा रूपाली, अच्छा रूपाली की राइट से नहीं, ये वाला नहीं है क्वेश्चन, ये तो ये दोनों की सेम साइड से दी ना, तो दोनों का आंसर ठीक है भाई, ठीक है? बढ़िया आगे अगर सिंगल पर्सन कोई मुझे बोलेगा सर एक बार ड्रॉ करके बता दो तो मैं ड्रॉ कर दूंगा, ये मत सोचना पड़ोसी क्या सोचेगा, जीवन में सोचना पड़ोसी क्या सोचेगा, पड़ोसी बन जाएगा तो रह जाओगे। अगर नहीं कोई बात समझ में आ रही तो मुझसे पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ड्रॉ करना इसको, क्या आगे समझ में, चलो तो इसको करके बताओ।
चूज पेन यू कैन। अगर आपको लगता है कि पेन की आवश्यकता है कीजिए बिल्कुल पेन से भी। अब इसका है नो। वेरी गुड, शाबाश, एब्सोल्युटली राइट आंसर 9। लिसन, सबसे पहली बात पूजा और रोहित है ना, तो रोहित की राइट से दी हमको 16, तो पूजा की भी राइट से पता चल जाए तो बिल्कुल आ जाएगा, है ना। लेकिन राइट तो बोला नहीं तो पूजा की रैंक क्या है, लेकिन उसने एक बात बोला कि भैया ये जो पंक्ति है ना इसके ठीक बीच में कौन है, और पूजा के लेफ्ट में कितने हैं, तो पूजा के राइट में कितने होंगे, तभी तो ठीक बीच में होगी। पंक्ति के ठीक बीच में जाएगा मतलब क्या है, दोनों साइड से समान दूरी। जब लेफ्ट में 25 है तो राइट में कितने होंगे उसके, तो पूजा का स्थान कितना हो जाएगा राइट से 25 और 1 26, लेफ्ट से 25 और 1 हो जाएगा कि नहीं। अब कहानी खत्म है, रोहित राइट से 16 दिया हुआ है, पूजा ने निकाल दिया राइट से 26, अब फिर भी निकाल सकते हो 16 में कितना ऐड करके 26 हो जाए भाई, तो फिर भी कितने होंगे, समझ आया पक्का क्या, एक बार समझाता हूं। देखिए जब कभी भी हमें बोला जाए ये पंक्ति है इसके ठीक बीच में कोई भी व्यक्ति होता है, मैंने बोल दिया ये बैठा एक बैठा पंक्ति के बिल्कुल बीच में, ठीक बीच में, ठीक बीच में का मतलब क्या है, इधर से भी अपनी दूरी पर, इधर से भी सेम दूरी। मैं आपसे कहता हूं एक लाइन में 5 लोग बैठे, तो एक लाइन में कितने होंगे 5, तभी ठीक बीच में होगा। और यहाँ पे नहीं बोला था कि पूजा ठीक बीच में पंक्ति के, और इसके लेफ्ट में कितने हैं, राइट में कितने होंगे, तो इसकी पॉइंट कितनी रहेगी, 25 बैठे हैं तो ये 26 हो जाएगी लेफ्ट से और राइट से भी, तो यहाँ तक टोटल निकाल सकते हैं कितना जाएगा टोटल, अंतिम टोटल कितने जाएंगे बताओ, 51 हो जाएंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस, है ना, तो टोटल कुछ रोहित करते हैं वैसे 51 लोग हैं, ठीक है। अब जब पूजा की पोजीशन मालूम चल गई राइट से 16 सॉरी राइट से 26 है, रोहित कितनी हुई थी राइट से 16 बिल्कुल निकाल देंगे, ठीक है। बने आगे रोहित और मोनिका के बीच में, अच्छा रोहित की पोजीशन कहां से दी है, राइट से कितनी हुई देखो यार, कांगा ये दी, मोनिका की पोजीशन राइट से चाहिए और बिल्कुल आएगा, तो मोनिका कहां है, लेकिन मोनिका की तो लेफ्ट से दी है भाई 19, है ना, ठीक है नहीं। अब तो फंस गए, अब क्या करें, टोटल लेके नहीं आपके पास, टोटल लेके नहीं आपको बताओ, दो ही तरीके से निकलता है, या दोनों की पोजीशन सेम साइड से बताओ या टोटल बताओ, टोटल हमारे पास टोटल कितना बताइए, टोटल क्या नहीं होता पहले, क्या सबको ये बात समझ में आ रही है, टोटल क्या है हमारे पास, नहीं आई, नहीं आई। देखो ये पंक्ति है, इसमें हमें कहा गया पूजा ठीक बीच में है और इसके लेफ्ट में 25 लोग हैं और राइट में कितने लोग हैं, तो इसकी राइट हैंड से पोजीशन 26 और लेफ्ट हैंड से 26। अब यहाँ पे टोटल आ गया कि नहीं, जैसे एक व्यक्ति की दो पोजीशन मालूम चली टोटल आ गया, कितना जाएगा टोटल बताओ, शायद टोटल आएगा 26 प्लस 26 माइनस 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, 51 आ गया, तो यहाँ से टोटल आ गया हमारे पास 51। अब मुझे बताओ जैसे मोनिका की लेफ्ट से पोजीशन दी हमें कितनी दी है 19, इस पंक्ति में लेफ्ट से 19 है तो राइट से भी कोई पोजीशन होगी ना उसकी, इस पंक्ति में हर एक व्यक्ति दो पोजीशन होगी, एक लेफ्ट से और एक राइट से, और टोटल हमारे पास 51। अब हमें एक बात बहुत अच्छे से पता है, जब कभी भी हम एक व्यक्ति की जैसे मोनिका की दोनों पोजीशन जोड़ेंगे, एक तो दी 19 और दूसरी पोजीशन, उन दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, टोटल से एक आती है कि नहीं आती, कितना बोले, तो इन दोनों को जोड़ने पे क्या होना चाहिए, टोटल से एक ज्यादा, तो 51 है टोटल, एक ज्यादा मतलब 52, तो इन दोनों को जोड़ने पे 52 आना चाहिए, तो 19 में कितना जोड़ेंगे 52 हो जाए, हाँ 33, तो मोनिका की राइट से पोजीशन आ गई क्या बताइए, होगा कि नहीं, तो मोनिका राइट से कितनी हो गई 33। अब बिटवीन निकाल सकते हो बहुत इजीली, 16 में कितना जोड़े कि 33 हो जाए, 16 के बाद कितना जोड़े 33 17, तो बिटवीन कितने होंगे 16। क्या इतनी बात समझ आती है या पूरा ड्रॉ करें एक बार, जल्दी बताओ करने नहीं है, अच्छा चलो एक बार पूरा ड्रॉ करेंगे। मैं एक्चुअली आपकी आदत ही करना चाहता ड्रॉ करने वाली, ठीक है मैं कर देता हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस ऐसी करनी है पढ़ के आंसर, ठीक। एक कक्षा में मोनिका की रैंक 22 से 19 भी है, रोहित की रैंक 22 से 16 भी है, उसी कक्षा में पूजा पंक्ति में ठीक बीच में है, तो पूजा पंक्ति के ठीक बीच में है और इसके लेफ्ट में कितने लोग हैं 25, तो राइट में कितने होंगे 25, अर्थात पूजा का पोजीशन लेफ्ट हैंड से हो गया 26 और राइट हैंड से भी हो गया 26। यहां तक क्लियर सभी को। फिर क्या बोला आपने, मोनिका की रैंक लेफ्ट से 19 है, तो ये लेफ्ट से 26 है तो मोनिका यही नहीं होगी, मोनिका लेफ्ट से कितनी है, और रोहित की रैंक राइट से 16 है, तो रोहित यहां कहीं होगा, राइट से 16 हो गया। अब पूछा रोहित और मोनिका के बीच में कितने छात्र हैं, ये पूछा हमसे, रोहित और मोनिका के बीच में। अब भाई मोनिका लेफ्ट से 19 भी है, समझना मेरी बात, ये लेफ्ट से 26 है, तो ये लेफ्ट से कितना होगा तभी तुम निकाल पाएंगे इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं। एक तरीका तो ये है कि भाई मुझे बताओ इसकी दोनों पोजीशन जोड़ना कितना आ रहा है 52, अच्छा इसकी भी दोनों पोजीशन जोड़ना कितना आना चाहिए 52 आना चाहिए, रहना चाहिए। अरे क्या करते तुम लोग, जैसे मान लीजिए पंक्ति में 5 लोग हैं, कितने लोग, जैसे मान लिया 5 लोग हैं, इसका क्या है राइट से टोटल कितना हो गया, अच्छा इसका लेफ्ट से राइट से टोटल कितना हो गया, तो मैं किसी भी व्यक्ति की दोनों पोजीशन जोड़ूंगा तो 6 आएगा कि नहीं आएगा, तो ऐसे जब इन दोनों को जोड़ने पर 52 आएगा तो किसी को जोड़ने पर 52 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो ये कितना हो जाएगा लेफ्ट से बताओ 36, 36 और 52, ये कितना हो जाएगा राइट से, ये लेफ्ट से 19 है 52 बनाओ उसको कितना 33 हो गया 52। अब सबकी लेफ्ट राइट से पोजीशन पता है कि नहीं पता है, अब किसका पूछा आंसर, रोहित और मोनिका के बीच में, दोनों की सेम साइड पोजीशन देख लो, चाहे तो राइट राइट वाली देख लो चाहे तो लेफ्ट लेफ्ट वाली देख लो, आंसर सेम आएगा। चलो इसकी लेफ्ट से कितनी और इसकी लेफ्ट से कितनी, बिटवीन कितना आएगा बताओ सर, 19 में कितना जोड़ेंगे 36 हो जाए, 17 जोड़िए तो बिटवीन आ गए 16। अब दोनों की राइट राइट से चेक करें, तो इसकी राइट से कितनी मोनिका की और इसकी राइट से कितनी, 16 में कितना जोड़ोगे 33 हो जाए, 17 तो बिटवीन कितने, यहाँ बिटवीन कितने, तो पड़ा नहीं पड़ा, आपके और मेरे बीच में, आपके और मेरे बीच में कितने लोग हैं, सुनना मेरी बात, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ आप बैठे हो, तो मेरे और
दोगे तब भी सोने जाएगी, दोनों राइट मालूम तब भी सोने जाएगी। हाँ क्या बोल रहे हो? टोटल से निकाल सकते हो, बोल रहे हो ना? हाँ बिल्कुल निकाल सकते। देखिए आप जो कह रहे हो ये कह रहे हो, बताता हूँ आपको। रोहित की पोजीशन कितनी दी है लेफ्ट से हमें यहाँ पर 19, सॉरी 16। रोहित की राइट से दी है 16 और मोनिका की लेफ्ट से दी है 19 और टोटल हमें पता है 51, है ना? ये कहने का प्रयास कर रही है 19 प्लस 16, एक पॉइंट है, एक मोनिका है लेफ्ट से 19, ये रोहित है राइट से 16। अब यहाँ से आता कितने होगा 16, यहाँ से आता कितने होगा 19, तो कितना होगा 35, होगा 35। टोटल कितने यहाँ से 51, तो 35 में कितना जोड़ेंगे, क्या 16, तो 16 का होगा बीच में, ये ऐसा कहना चाह रही है, ठीक है? लेकिन मैंने ऐसा क्यों बताया? अब मैं आपको बोल दूं मोनिका की रैंक लेफ्ट से 32 और रोहित की रैंक राइट से 28 और टोटल हो गया 51। अब बताइए बिल्डिंग कितने? तो एक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलो, चलो कैसा भी है, ऐसा ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? इस पर चर्चा आगे करेंगे, अभी कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं, इसलिए नहीं बताया। मैं तो 10 प्रकार से निकाल दूंगा उसको, ठीक है? आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप 50 प्रकार से निकाल दोगे। कान पकड़ना है तो पकड़ो, ऐसा पकड़ो, कोई बात नहीं। लेकिन सबसे अच्छा तरीका वो तरीका जो मेरे दिमाग में फिर हो जाए कि अगर सब बिल्कुल पूछा तो दोनों की पोजीशन सेम साइड से चाहिए, वैसे आ जाएगा, ठीक है? अच्छा जब देखिए मुझे पता है लेफ्ट पता है तो क्या हम दूसरी पोजीशन निकाल सकते हैं? मान लो एक की लेफ्ट से पता है, एक की राइट से पता है, और टोटल पता है तो दूसरी पोजीशन निकाल सकते हैं उसके बाद, है ना? ठीक है, तरीका वही है। तो टोटल दिया है, एक की पोजीशन लेफ्ट से दी है, एक की राइट से दी है, तो दूसरी पोजीशन निकाल सकते हैं किसी की भी, टोटल केवल हमारे पास टोटल दिया है, एक पोजीशन की दूसरी पोजीशन निकाल सकते हैं किसी की भी, ये तो चीज है। और ये तो पता है, ये निकाल लेंगे, और ये वाली तो पता है, ये वाली निकाल लेंगे, ठीक है? हाँ इसमें कोई समस्या नहीं। तो सबसे मेजर कॉन्सेप्ट क्या है, कभी बिल्कुल पूछा तो दोनों की पोजीशन टाइम साइड से पता कीजिए आप, ये तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो निकाल लो, बता दिया होगा, ठीक है? अच्छा जब कभी भी हम एक व्यक्ति की दोनों पोजीशन जोड़ते हैं, मुझे याद दिला रहा हूं मैं, जब कभी भी एक व्यक्ति की दोनों पोजीशन जोड़ते हैं तो वैल्यू कितनी आती है? टोटल से एक आती नहीं आती? हाँ तो ले लो समझ लो, जैसे अंग्रेजी में वाला होता है ए, कोई कितने लेटर होते हैं, 26 होते हैं, पंक्ति में कितने होते हैं 26, पता है आपको? पता है? अच्छा ए का पोजीशन कितना है लेफ्ट से और राइट से कितना है, मुझे जोड़ी कितना होगा? तो टोटल 26 लेटर लेके 27 रहा है। जब कभी भी किसी व्यक्ति की दोनों पोजीशन आप जोड़ोगे में पंक्ति में या किसी भी लेटर की दोनों पोजीशन जोड़ोगे तो मतलब ये कितना आएगा 27, टोटल से एक ज्यादा। चलिए यहाँ तक क्लियर है सबको? बिल्कुल निकाल लोगे, कोई तकलीफ तो नहीं? चलिए आगे चलिए। टाइप 4 बहुत इंपॉर्टेंट आता है एग्जाम में, एक्शन वाला, उसका जो प्रीवियस की वो नहीं आती क्या? अरे वो भी आते हैं भाई, ये ज्यादा आता है, ठीक है? इसमें क्या बोलता है कि भाई एक पंक्ति है, इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे दोनों कॉन्सेप्ट याद दिलाओ। पहला टोटल कब निकाल सकते हैं? जब एक ही जगह की दोनों पोजीशन बताओ, कभी टोटल आएगा भाई, ठीक है? या तो एक ही जगह की दो पोजीशन दी होंगी और नहीं दी होंगी तो उसको निकालने की कुछ दिया होगा, है ना? टोटल तो पूछ रहा है ना, टोटल दिया कैसे, ठीक? अच्छा दूसरा पॉइंट, अगर हम किसी भी एक व्यक्ति की या एक जगह की दोनों पोजीशन जोड़ेंगे तो वैल्यू वैल्यू दिमाग में बात दोनों। अब जैसे मैंने कहा ये पंक्ति है और लेफ्ट हैंड से एक व्यक्ति है पी, इसका स्थान है 8, ध्यान रखो ना, दूसरा व्यक्ति मैंने मान लिया यहाँ बैठा है और ये क्यू और इसका राइट में पोजीशन है 12, तो पंक्ति में टोटल लोग कितने क्या बता सकते हो? सर अभी तो नहीं बता सकते, बीच में कितने नहीं पता, इसलिए आंसर आएगा निश्चित नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रमन। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। अच्छा ये जो पोजीशन है 8, ये एक जगह की पोजीशन है, पी की पोजीशन है? सर है तो जगह की पोजीशन, लेकिन अभी पी बता हुआ तो पी की हुई है। अच्छा कि अच्छा मैं यहाँ पर एफ बता दूंगा तो अच्छी हो जाएगी, राइट? तो ये है तो इसी जगह की पोजीशन, जगह की पोजीशन होती है, यहाँ पर कोई भी आता व्यक्ति को स्टील कहलाती है। अब मैंने कहा ये दोनों परस्पर अपने स्थान बदल लेते हैं, इंटरचेंज देते हैं, मतलब पी यहाँ जोड़कर यहाँ चला जाता है और क्यू यहाँ जोड़कर यहाँ बैठ जाता है, ऐसा प्रश्न बोलेगा। अभी आगे बोलेगा कि जब ऐसा होता है तो इन दोनों में किसी एक के बारे में चर्चा करेगा, कि जब पी यहाँ जोड़कर यहाँ गया तो कितना हो गया, या बताएगा क्यू यहाँ जोड़कर यहाँ गया तो कितना हो गया, दोनों में किसी एक के बारे में बताएगा। तो मैं बोलता हूँ जब ये दोनों परस्पर अपना स्थान बदलते हैं तो पी का स्थान अभी लेफ्ट हैंड से कितना है 8, जब यहाँ पहुंचता है तो पी का स्थान लेफ्ट हैंड से हो जाता है 20वां, जब पी यहाँ पहुंचे तो यहाँ कितना होगा 20वां। अच्छा इस जगह की पोजीशन बता दी आपको इनडायरेक्टली, कितनी 20 कहाँ से लेफ्ट से और राइट से पहले बताई हुई है इस जगह की पोजीशन, तो टोटल निकाल सकते हो कितना जाएगा टोटल, आएगा नहीं बता दे। क्या एक जगह की पोजीशन मिल रही है आपको और जैसे एक जगह की पोजीशन मिल टोटल आ गया, कहते हैं बात समझ आई? टोटल कितना आ गया हमारा 20 + 12 - 1, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा इस पर कि भाई आप ये बताइए मुझे इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं? तो सर बिटवीन अगर बताना है तो दोनों जगह की पोजीशन सेम साइड पे पता होना चाहिए, तो इसकी लेफ्ट से कितनी है और इसकी लेफ्ट से कितनी है, तो बिटवीन कितने होंगे भैया 11। अभी तो सीखा था 8 में कितना जोड़े के बीच हो जाए 12, तो बिटवीन कितने होंगे 11, कोई दिक्कत? तीसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा इस पर कि भाई जब इन दोनों ने परस्पर समझा तो राइट से कितना, तो यहाँ पर आया तो क्यू का पोजीशन राइट से कितना हो गया, है ना? अब इसके लिए समझिए जब ये यहाँ पर लेफ्ट से 8वां था और यहाँ पहुंचा तो कितना हो गया 8 और कितना हो गया, कितना बड़ा है, बड़ा है। जब कोई व्यक्ति यहाँ से यहाँ गया तो 12 बड़ा, जब कोई यहाँ से यहाँ गया तो कितना बढ़ेगा, 12 तो बढ़ेगा। जब ये 12 बढ़ा तो ये तो 12 बढ़ेगा ना, तो बिटवीन तो उतना ही है, चाहे चले जाओ चाहे चले जाओ, बिटवीन वही चेंज होंगे, तो ये कितना हो गया, तो 12 और 12 तो 24 आ गया, क्यों का राइट से पोजीशन आफ्टर इंटरचेंज। बहुत सारे तरीके हैं, अब देखो ये होगा वो तो ये नहीं हो सकता था, देखो ये पता है तो बिटवीन कितने आपने निकाल लिया 11 है ना, तो राइट से कितना 12 12 और 11 23
तो 24 आ गए। ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है, कैसे निकाल सकते हो? तो हमें पता है कि एक जगह की अगर दोनों पोजीशन जोड़ेंगे तो वैल्यू कैसे लगाएंगे, वो कितना है, इन दोनों को जोड़ने कितना चाहिए, 32 आना चाहिए, टोटल से 11 आना चाहिए ना, तो ये दोनों जोड़े 32 आना चाहिए, तो 8 में कितना जोड़ेंगे, 32 हो गए, 24 आ गए। तरीके तो बहुत सारे, और सबसे आसान सबसे पहले होता है कि ये यहाँ जोड़कर यहाँ गया तो 12 बड़ा, अभी जो यहाँ पर बैठा वो यहाँ जोड़कर यहाँ जाएगा तो वही बड़ा, सही तो होंगे वो तो बीच में। मेरे तीनों क्वेश्चन अगला प्रश्न, ये पहले कितना था, 10 था, मान में कितना हो गया, 15, 15 कहाँ जाके हुआ, 9 के पास पहुंच के हुआ कि नहीं, तो सीधा टोटल आ गया 15 प्लस 8 23, आया कि नहीं आया, कुछ लोगों को नहीं आया। अभी देखो ये एक पंक्ति है, यहाँ पर ए बैठा है और ए का लेफ्ट से पोजीशन लिया है 10, यहाँ पर बी बैठा है, बी का राइट से लिया है 9। अब ये दोनों ने अपना प्लेस चेंज किया, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया, और जब ऐसा हुआ तो ए के बारे में बताया, जब ए यहाँ से उठकर यहाँ पहुंचा तो ए का पोजीशन लेफ्ट से कितना हो गया 15, मतलब इस जगह का पोजीशन दिख रहा है, तो बता सकते हो जैसे ही एक जगह की दो पोजीशन आई दोनों को जोड़ के -1 कर दो टोटल आ गया, यही होगा ना। तो ये पंक्ति है, इस पंक्ति में ये व्यक्ति लेफ्ट से 15 है और राइट से कितना है 9 है, जब यहाँ से ये 9 है तो यहाँ कितने लोग हैं, जब यहाँ से ये 15 तो यहाँ कितने लोग हैं, तो 14 प्लस 8 और एक व्यक्ति है कितना हो गया 23, पूरे पंक्ति में कितने लोग हैं 23, वही करेंगे। और ऐसा अगर हम सीधा कर लेंगे इन दोनों को जोड़ के -1 कर दें तो भी 23 आएगा, क्लियर। तो बहुत से लोगों ने पढ़ के आंसर कर दिया था, जिन्होंने नहीं पढ़ के वो फटाफट लिख के समझो उसे पढ़ के करने का प्रयास करें। बताइए ये अभी समझ में आ गया सबको, एक एक व्यक्ति को यहाँ पर बताइए क्वेश्चन को भी, क्लियर। और अगली 10 सेकंड में इसका आंसर आ जाता है, जब पढ़ोगे आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का करना क्या है, ये 10 दिया था, बाद में कितना होगा 15 कहाँ पहुंच होगा, किसके पास पहुंच होगा, मतलब एक जगह तो पोजीशन आ गई 15 और 9 किलो लेगा, 15 प्लस 9 -1, राइट। नेक्स्ट 15 था 29 होगा, इसके पास पहुंच होगा 17 के पास पहुंच के, तो सीधा टोटल आ गया 29 प्लस 16 45, आगे टोटल 45 कितने बताओ सर, कैसे आ गया। हाँ थोड़ा सा मेहनत लगेगी, ये कि तुमने महाराजा नहीं बन जाते, है ना। चल रोहन, रोहन का रैंक लेफ्ट से दिया है 15, सुनील का रैंक राइट से दिया है 17, दोनों ने अपना स्थान बदला। अच्छा बदला, रोहन जो लेफ्ट से 15 था यहाँ पहुंच के लेफ्ट से हो गया 29, अब एक जगह की दो पोजीशन आ गई भाई, तो टोटल आ गया सीधा आपका 29 प्लस 17 टोटल इक्वल टू लेफ्ट साइड -1 बराबर 45, क्या। तेरा बिल्कुल सही आंसर 13। अरे भाई गुडविल निकालने के लिए क्या चाहिए, दोनों की पोजीशन सेम साइड से, ये लेफ्ट से कितना दिया है और ये लेफ्ट से दिया है ना, ये सही पोजीशन दी वाली, जो राइट से 17 लेफ्ट से कितना है 29 देना, जगह तो जगह की बात करो, जो जगह राइट से 17 है वो लेफ्ट से कितनी है बता दो दिया आपको, दोनों की लेफ्ट से पोजीशन मालूम चल गई तो फिर मालूम चल गया। 15 में कितना जोड़ के 14 -1, रोहन का रैंक लेफ्ट से 15 मतलब इस जगह का स्थान लेफ्ट से कितना है 15, सुनील का रैंक राइट से कितना है 17, इन्होंने पोजीशन एक्सचेंज की, रोहन यहाँ पहुंच गया लेफ्ट से कितना हो गया, तो इस जगह की लेफ्ट से पोजीशन कितनी है और इस जगह कितनी है, अब इन दोनों जगह कौन बचे, रोहन सुनील, जब रोहन यहाँ तो चली जाए, जब रोहन यहाँ चली जाऊंगा, ओके आप फिर भी बता सकते हो। हाँ सर दोनों की पोजीशन सेम साइड से पता चल गई दोनों जगह की, तो फिर भी हो सकते हैं कितने निकाल लें, 15 में कितना जोड़े की 29 हो गए सर, 14 जोड़े तो फिर कितने होंगे, यही हमारा आंसर। क्या सबको क्लियर होता है, बता तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। हाँ चलिए अच्छे से रिवीजन करके आइएगा और मजा आएगा जब पढ़ करेंगे तो। थैंक यू सो मच, जय हिंद।